अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपके साथ दानेदार देसी घी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही झटपट और इजीली हम घर पे बना सकते हैं देसी घी। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 वीक की क्रीम जो है दूध की यानी मलाई वो जमा कर रखी है। और यानी दूध को जब अच्छे से गर्म हम कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो एक बलाई की तय आ जाती है वो हम उसको उतार लेते हैं और जमा कर लेते हैं। और उस क्रीम को रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है गरम दूध और थोड़ा सा दही, यानी 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें दही ऐड किया है और इसका जामिन लगा दिया है। और अब मैंने इसको बंद कर दिया है। इसको गर्म जगह पे रख देंगे। तकरीबन ये देखें, मैंने रात के टाइम में इसको जामिन लगाया था दही का, और ये सुबह के टाइम पे ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो दही है ना वो बन चुका है, क्रीम जम चुकी है। तो अब इस क्रीम को हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमने रूम टेम्परेचर पे ही पानी ऐड किया है इसमें, क्योंकि सर्दियां हैं तो हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही ऐड करेंगे पानी को। अगर गर्मियां होंगी तो हम ठंडा पानी ऐड करेंगे। और लेकिन अभी क्योंकि सर्दियां हैं और ये देखें मक्खन जो है इकट्ठा नहीं हुआ, मक्खन की तह जो है ऊपर तैर नहीं रही लस्सी के ऊपर, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है। तकरीबन हाफ कप मैंने गर्म पानी ऐड किया है। ठीक है, और ये देखें सारा मक्खन जो है ना वो इकट्ठा होके ऊपर की तरफ आ गया है। अब एक बड़ा सा बोल लेंगे, उसमें ये लस्सी समेत मक्खन जो है वो सारा ऐड कर देंगे। दूसरी मतलब फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हमने इसको ब्लेंड किया है और ये मक्खन जो है हमारा सारा इकट्ठा हो गया है। टैप वाटर यूज़ करेंगे। टैप वाटर के बाद हमने गर्म पानी यूज़ करना है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं और अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो गर्मियों के लिए हम इसमें ठंडा पानी यूज़ करते हैं, यानी बर्फ़ का पानी। ठीक है, ये लें जी, मक्खन जो है हमारा सारा तैयार हो गया है। अब हम इसको 2-3 घंटे फ्रिज में रखेंगे क्योंकि अभी ये हाथों के साथ चिपक रहा है। अब ये देखें मक्खन जो है अच्छे से ठंडा हो गया है और ये आपस में ही जुड़ गया है। तो अब इसमें से लस्सी को अलग करना बहुत आसान है, क्योंकि पहले ये चिपक रहा था, अब ये जो है ना चिपक नहीं रहा हाथों के साथ, इसलिए अब ये वेस्ट नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन जो है वो तैयार हो गया है। तकरीबन 1 पाव मलाई के साथ हमारा मक्खन देखें कितना अच्छा निकला है, और तकरीबन आधा पाव से भी ज़्यादा हमारा घी निकल आएगा इसमें से। हम डायरेक्टली क्रीम से घी भी बना सकते थे, लेकिन आगे गर्मियाँ आ रही हैं, रोज़े हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम लस्सी भी इसमें से निकालें, मक्खन भी निकालें और घी भी बना लें। बड़ी फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि किसी को मक्खन खाना होता है, कोई घी पसंद करता है। तो इस तरह से अगर एक ही दफ़ा काम हो जाए तो 2-3 लोगों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन जो है वो तैयार हुआ है। तो ये देखें अब माशाल्लाह कितने अच्छे से हम निचोड़ते जा रहे हैं। एक दफ़ा मैं ग्रोसरी करने गई तो वहाँ पे मॉल में एक मुझे आंटी नज़र आई। वो अपनी बेटी से कह रही थी कि देसी घी ढूँढो, देसी घी ढूँढो। वहाँ ऊपर के केबिन में देखो, नीचे के केबिन में देखो। तो अगर हमें देसी घी कहीं से किसी ब्रांड का मिल भी जाता है तो वो भी हमें इतनी प्योरिटी नहीं होती, इतनी श्योरिटी नहीं होती कि ये सही भी है या नहीं। तो इस तरह से हम घर में ख़ुद बना सकते हैं। हमें पूरी श्योरिटी होती है कि भाई हमारी चीज़ जो है ना वो खालिस है और इसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा मक्खन जो है ना वो पिघलने लग गया है। मैंने फ्लेम ऑन कर दी हुई है और ये अब लस्सी जो है ना वो जल जाएगी, यानी घी ऊपर की तरफ फ़्लो करने लगेगा और लस्सी जो है वो जल कर नीचे बैठ जाएगी। तो इट्स मीन हमारा जो घी है ना वो तैयार है। ठीक है, तो ये देखें इसे हल्की आंच पे हमने पकने देना है यहाँ तक कि लस्सी जल जाए और घी ऊपर की तरफ तैरने लग जाए। तो फिर हम ऊपर ऊपर से जो घी है ना वो निकाल लेंगे और नीचे का जो वो छाछ है वो रहने देंगे। ठीक है, तो ये देखें मैंने आपको एक ही वीडियो में 3 चीज़ों की रेसिपी बता दी है। चाटी की लस्सी और घी मक्खन बनाने का तरीका मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है। तो ये देखें हमारा घी जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये देखें छाछ का जो कलर है ना वो पिंकी सा हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। अभी जब ये डार्क ब्राउन होगा तो तब हमारा घी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा।
और फिर इसको छलनी में रख कर छान लेना है। और ये देखें माशाल्लाह हमारा घी जो है वो तैयार हो चुका है। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है और इसको छान लिया है घी को। अब ये जब ठंडा होगा तो आपको फ़ील होगा ये माशाल्लाह कितना दानेदार और प्योर देसी घी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह होममेड दानेदार घी जो देसी घी जो है ना वो हमारा तैयार हो चुका है। इसके यूजेस और बेनिफिट्स क्या-क्या हैं मुझे तो नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है। बहुत हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही प्योर घी बनकर तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।